गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग हिंदी फर्स्ट की बुक में हंसी के क्षण पाठ पढ़ रहे थे, जिसमें बताया गया है कि हर मनुष्य के जीवन में खुशी के क्षण आते ही रहते हैं। बस वह मनुष्य की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह कितना उसका उपभोग कर पाता है, क्योंकि कुछ लोग निराशा की तरफ खींचते हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं। कुछ लोग हैं तो परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो भी हंसते मुस्कुराते रहते हैं। तो ऐसी ही कहानियां यहाँ पर बताई गई हैं कि किस तरह से महापुरुषों के जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं, लेकिन उस समय भी वे खुश रहते हैं, उस समय भी वे उनके अंदर निराशा का कोई भाव नहीं आता। तो इसमें देखिए बताया गया है कि प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी प्रोफेसर बलवंत देवधर ने जिस वर्ष अपनी आयु के 99 वर्ष पूरे किए, उनको बधाई देने आए एक दुबले पतले पत्रकार ने उनसे पूछा, क्या आप नर्वस 90s अर्थात 99 रन पूरे होने पर खिलाड़ी की बेचैनी का अनुभव कर रहे हैं? कि जब वे बलवंत देवधर 99 वर्ष के पूरे हो गए तो उनको बधाई देने आने लगे लोग। क्यों? क्योंकि आज के समय में जहाँ पर लोग 50 से ऊपर होते हैं, 60-65 तक जाते जाते कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में कोई अगर 95 से ऊपर जाता है, 99 साल पूरे किए, तो यह उसके लिए खुशी की बात, और उसमें भी सक्रिय होना, उसके बाद भी बीमार अवस्था में पड़े रहना तो दुर्भाग्य है। लेकिन अगर सक्रिय होने के बाद भी कोई 100 साल पूरे कर लेता है, कि गतिशील रहता है, तो वह उसके लिए भी, उसके परिवार वालों के लिए भी सौभाग्य की बात होती है। इसलिए लोग उनको बधाई देने आने लगे। तो उसी में एक पत्रकार आया था जो शारीरिक रूप से बहुत ही दुबला पतला था। तो उसने उनसे पूछा, क्योंकि पत्रकारों की तो यह आदत होती है ना कि कोई चीज़ होती है तो है अच्छी है या बुरी है, तो उसके बारे में भी 10 सवाल पूछते हैं कि जो है ऐसा कैसे हुआ, आपको पहले से अनुमान था या नहीं था। इस तरह के सवाल पत्रकार पूछते ही हैं। तो वैसे ही उनसे भी पूछा कि क्या आप 99 रन पूरे होने पर खिलाड़ी की बेचैनी का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि वो क्रिकेट खिलाड़ी थे तो उनके जीवन में ऐसी घटनाएं तो बहुत बार घटित हुई थी। तो यही सोचकर उस पत्रकार ने कहा कि जैसे जब आप क्रिकेट खेलते थे तो कभी 99 रन पूरे होने पर और बेचैनी हो जाती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि 1 रन से चूक जाए और हमारा शतक अधूरा रह जाए। तो क्या वही बेचैनी इस समय भी आपके अंदर है कि 99 साल पूरे हो गए, पता नहीं 1 साल और अच्छे से बीत जाएगा कि नहीं, कि यह हमारा जीवन का शतक पूरा होगा या नहीं होगा? तो क्या ऐसी बेचैनी का अनुभव करते हैं? क्योंकि उस समय होता है ना, बेचैनी बढ़ जाती है उसी तनाव में, या फिर अत्यधिक उत्तेजना में कुछ लोग आउट हो जाते हैं वहाँ पर। तो वही सोचकर उस पत्रकार ने उनसे पूछा था, लेकिन वे हंस पड़े। प्रोफेसर देवधर हंस पड़े और तपाक से बोले, तपाक मतलब तुरंत, बिना कुछ सोचे समझे, मुझे अपने शतक का तो पूरा विश्वास है, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि आप मेरे शतक की खुशियाँ देखने और मनाने के लिए रहेंगे या नहीं। तो उन्होंने भी उस पत्रकार की ही भाषा में जवाब दिया कि जैसे उन्होंने कहा था कि मतलब आप बेचैनी का अनुभव कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपने शतक पर पूरा विश्वास है। जैसे मैं क्रिकेट खेलता था तो मुझे विश्वास होता था कि मैं अवश्य रन बनाऊंगा और शतक पूरा करूंगा। तो वैसे ही जीवन में भी मुझे पता है कि मैं 1 वर्ष और भी इसी तरह हंसी खुशी से गतिशीलता के साथ पूरा करूंगा, और मेरे जीवन में भी, मेरी उम्र में भी शतक जुड़ जाएंगे। तो लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सही विश्वास नहीं कर सकता कि उस शतक की खुशियाँ देखने के लिए तुम फिर मेरे पास आओगे या नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि आप शारीरिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हैं, बहुत ही दुबले पतले हैं। तो इसलिए हमारी राय है आपको कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, कि तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे, तभी आपके 1 साल अच्छे से बीतेंगे और आप फिर हमें देखने, हमसे मिलने और बधाई देने के लिए आएंगे। पत्रकार महोदय झेंप कर रह गए। झेंपना मतलब होता है लज्जित होना। तो थोड़ा सा उन्हें लज्जा का अनुभव हुआ, थोड़ा सा वो झेंप गए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि नहीं, किसी के सामने इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर हम खुशियों के माहौल में होते हैं तो हमें खुशियों की तरफ ही ध्यान देना चाहिए, उसमें कोई निराशा का भाव नहीं लाना चाहिए। क्योंकि इस समय जब उनको हम बधाई देने आए थे तो हमें सिर्फ खुशियों की बात करनी चाहिए थी, लेकिन हमने इस तरह की बात की और उन्होंने हमें उसके बदले में, जो कहते हैं ना कि मतलब कोई चीज़ हो कि उसी की भाषा में जवाब, ईंट का जवाब पत्थर, तो वैसे ही जब उन्होंने ऐसा कहा तो तब भी वे निराश नहीं हुए देवधर जी, बल्कि उन्होंने भी तुरंत ही वही बात दोहराई
कि मैं तो विश्वास है मेरे अंदर कि मैं तो रहूँगा ही, ज़रूर मैं जीवन के शतक पूरे करूँगा। बस आपका स्वास्थ्य देखकर हमें थोड़ा संदेह हो रहा है कि अगली साल तक आप हंसी खुशी यहाँ पर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। और इस तरह से उन्होंने अपने जीवन से खुशियों को कम नहीं होने दिया।